ब्रेकिंग जैन न्यूज। की कड़ी के लिए अर्हम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री से निवेदन करूंगा अपने आशीर्वचन के लिए। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आज का यह पावन दिन जब आज हम CA/CS प्रोफेशन से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे थे और आपको बहुत कुछ चीज़ें बताई भी थी। इंतज़ार कुछ माननीय महोदय जी का, मुख्यमंत्री महोदय जी का भी हुआ था और वह इंतज़ार थोड़ा होते होते, विलम्ब होते होते उनका आ जाना ही अपने आप में सभी इंतज़ारों की वेदना को दूर करने वाला है। अपना जीवन जिस राष्ट्र से और जिस देश से जुड़ा हुआ है वह भारत राष्ट्र कहलाता है और ये जो भारत है, हमें इस बात पर गौरवान्वित होना चाहिए कि इस भारत का नाम देश के अंदर एक ऐसे चक्रवर्ती हुए, एक ऐसे राजा हुए, एम्परर हुए जो भगवान ऋषभ देव के प्रथम पुत्र थे, जिनका नाम चक्रवर्ती भरत राजा के नाम से जाना जाता था और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन भरत चक्रवर्ती के बारे में सभी स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और अनेक आदि पुराण, जैन अजैन सभी शास्त्रों में उनका उल्लेख मिलता है। ऐसे तीर्थंकरों की इस परंपरा में, इस देश के अंदर चलने वाले शासन काल में हम सभी लोग आज बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और हम लोग भले ही आज जाति से कोई जैन हो, कोई शर्मा हो, कोई और भी अनेक अनेक कास्ट के हों, लेकिन हम सबके अंदर जो चेतना है वो आज भी उन्हीं क्षत्रिय पुरुष, ब्रह्म पुरुषों की चेतना के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी आराधना करके ही यह देश सर्वोत्कृष्टता के साथ में आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए आप जानते हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर इस तरह की जागरूकता पैदा की है और स्वयं देश को इस रूप में आगे बढ़ाया है कि आज भारत देश सारे देशों में हर तरह से सर्वोपरि हो रहा है और सर्वमान्य हो रहा है। यह भारत देश की गरिमा बढ़ाना इसी तरह के विशिष्ट लोगों का कार्य हुआ करता है और जिस दिशा में ये RSS के लोग सोचा करते हैं वो दिशा भी बहुत अच्छी होती है। भजनलाल जी के साथ में जो आज बाबूलाल जी आए हैं, ये पहले भी हमारे पास आ चुके हैं और इन्होंने एक घुमंतु जाति के बारे में विशेष रूप से बीड़ा उठा रखा है। जब ये घुमंतु जाति की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं भी उसी जाति का ही तो हूं, मैं भी तो घूमता ही रहता हूं। एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, राहुल सांस्कृत्यायन, आपने कभी पढ़ा भी होगा उनको। तो उन्होंने लिखा है कि भगवान महावीर स्वामी बहुत बड़े घुमक्कड़ थे, ये उनकी शब्द हैं। तो जितने भी जैन साधु होते हैं वह सारे के सारे घुमक्कड़ होते हैं। मुझे लगता है कि उस घुमंतु जाति में हमें भी शामिल कर दो ताकि हम उस जाति का भी कल्याण कर दें। तो वह सब जातियां जो आज तरह तरह से कार्य कर रही हैं, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र की जातियां हों, चाहे वो घुमंतु जातियां हों, चाहे अनुसूचित वर्ग की जातियां हों, ये सब पहले अपने इन्हीं तीर्थंकरों से, भरत चक्रवर्ती, भगवान ऋषभ देव, भगवान श्री राम, इन सब से जुड़े रहे हैं।
ये सब कोई अलग से नहीं आए, इसीलिए इनकी चेतना में आज भी वो तत्व पड़े हुए हैं। अगर हम किसी भी जाति के अंदर देखें तो अनेक गुणवत्ताएं ऐसी मिल जाएंगी जो हमें भगवान महावीर स्वामी और भगवान राम में दिखाई देती थी। ऐसे अनेक उनके कल्चर में कुछ ऐसे उनके नियम कानून भी मिल जाएंगे जिसके माध्यम से हम ये सिद्ध कर पाते हैं कि हाँ, ये प्राचीन काल से हमारी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। तो आज हमारे लिए समय है कि हम हर जाति के उत्थान की बात करें, हम हर जाति को आगे बढ़ाएं। लेकिन एक विचार मेरे मन में आ रहा है और मैं उसे कहने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहता कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये आरक्षण की व्यवस्था शायद इस तरह से आगे चले, इस तरह से इसके संविधान बने कि इसमें लायक जो लोग हैं, जो लोग वास्तव में उस क्षेत्र के लिए एबिलिटी रखते हैं, उसमें उनके लिए भी वह कार्य मिले। ऐसा ना हो कि इस आरक्षण के कारण से योग्य व्यक्ति आगे बढ़ ना पाए और वो जो है अपने आप में फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हुए सुसाइड कर ले। मैं नहीं जानता कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, मैं नहीं जानता कि संविधान क्या है, लेकिन मैं जो सत्य है उसे कहने में मैं कहीं भी संकोच नहीं करता और वो सत्य हर संविधान से और हर धर्म से ऊपर होता है। योग्यता को आगे हमें जरूर बढ़ाना है, समर्थन सबको देना है, सबको आगे बढ़ाना है, लेकिन कभी भी योग्य व्यक्ति ये ना सोचने लग जाए कि मैं 98% लाकर के भी योग्य नहीं बन पाया और वो केवल 35% में योग्य बन गया। ये एक विसंगति जो हमारे सामने है, एक कटु सच्चाई है। इस पर भी सरकारें थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं सभी हमारे भाई भाई हैं, सब हमारे साथ चलें, सबका उत्थान हो। और हम इस बात को भी आपके सामने आज कह सकते हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उस 2 तारीख को आते, उस दिन भी उनका इंतजार था, है ना, जब SMS स्टेडियम में एक बहुत बड़ा आरंभ ध्यान योग हुआ था, तो शायद आपको भी मैं थोड़ा सा आरंभ ध्यान करवा पाता। उस समय पर भी मेरे मन में एक विचार आया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब भाई भाई, हमें अपने अंदर भाईचारे की इस भावना को बनाए रखते हुए भी सबके बारे में सोचना है और सबके लिए सोचते हुए भी हमें योग्यता को पहले प्रेफरेंस देना है। ये विचार अगर हमारे अंदर बना रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। हर जीव के कल्याण के लिए देश के पास भी अनेक तरह की योजनाएं होती हैं और हमारे आचार्य गुरुदेव ने भी अनेक योजनाएं ऐसी बनाई जिनके कारण से, जिस तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें स्वनिर्भर बनना चाहिए, उसी तरह से हमारे गुरु महाराज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने हमेशा ये कहा कि आज व्यक्ति के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, हम उसे रोजगार देने के लिए क्या करें, तो हम उसे रोजगार देने के लिए ऐसे घरेलू उद्योगों से जोड़ें जो घरेलू उद्योग पहले हमारी संस्कृति के साथ चला करते थे। और उन घरेलू उद्योगों में आचार्य महाराज ने सबसे ज्यादा प्रमोट किया है हथकरघा उद्योग को, जो गांधी जी का चरखा बहुत दिनों से लुप्त हो रहा था, उसे हमारे गुरु महाराज ने आगे बढ़ाया। और उस हथकरघा उद्योग के माध्यम से अनेक ऐसे, आप उधर ढिंडोरी साइड चले जाएंगे, MP के अंदर अमरकंटक के पास स्थान है, वहां पर अनेक आदिवासी लोग, आज अनेक आदिवासी महिलाएं उस रोजगार के माध्यम से हजारों की संख्या में अपना जीवन आगे बढ़ा रही हैं और वह शाकाहार के माध्यम से भी आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे रोजगार को भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह के रोजगार, इस तरह के कार्य जो इस भारतीय संस्कृति में हमेशा चलते रहे हैं, ये सब कुटीर उद्योग जिन्हें हमेशा गांधी जी कहा करते थे घरेलू उद्योग, ये भी सब जीवंत रहें। कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कुंभकार के कार्य, पाक विद्या, ये सब जो छोटी मोटी काम पहले होते थे, इनका भी संरक्षण देते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ें और इसी के माध्यम से हम अपने धर्म तीर्थों की भी रक्षा करने के लिए आगे आएं। आज जो भी धर्म तीर्थों पर थोड़ी सी आपत्तियां दिखाई देती हैं, उन पर भी हम अपना अगर ध्यान रखेंगे तो एक तीर्थ से अनेक हजार लोगों की, अनेक लाख लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। और उन सब धर्म तीर्थों पर जो अच्छे कार्य हो सकते हैं, वो सब अच्छे कार्य करने के प्रोविजन जो आपके सामने आते हैं, वो समाज तक पहुंचते हैं और वो सब पहुंचते रहें। इसी कड़ी में महावीर जी तीर्थ क्षेत्र भी है और हमारे अनेक सम्मित शिखर, गिरनार आदि तीर्थ क्षेत्र भी हैं। इन सब तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा का भी एक अच्छा कार्य सभी सरकारों के द्वारा हो तो वह हमारे लिए बड़ा प्रशंसनीय कार्य होगा।
और इसी के माध्यम से समाज में एक धर्म की चेतना, सामाजिक चेतना, आत्मिक सद्भाव की भावना, समभाव की भावना निरंतर बनी रहती है और हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर के ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। यही हमारी मंगल भावना है कि ऐसा ही हो। बोलिए महावीर भगवान की। अरहम ध्यान योग राष्ट्र हित जीएसटी एवं आयकर पर आयोजित इस सेमिनार में मंच पर विराजमान हम सभी के सम्माननीय मुनि श्री 108 प्रणय सागर जी महाराज एवं मंच पर विराजमान सभी मुनिगण, संतगण और हमारे इस आज के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के प्रचारक, जिनको कि अभी आपने सुना, ऐसे सम्माननीय बाबूलाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक सीए दिनेश जैन जी, इस कार्यक्रम के सह संयोजक सीए आशुतोष जी सोनी साहब, इसके गाजियाबाद अध्यक्ष मुनि संघ सेवा समिति जयपुर श्री राजीव जैन जी और इस कार्यक्रम में आए सभी देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़े मेरे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सभी मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। क्योंकि मुझे पता है मंच पर आज विराजमान महाराज जी की उपस्थिति में सम्मानीय चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस सभागार में उपस्थित सभी, आपने एक सेमिनार की है और इस सेमिनार के चर्चा के विषय जो रहे होंगे वो देश को और प्रदेश को आर्थिक मजबूती करना और हमारे क्लाइंट को भी किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, आपने इन विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए होंगे। अभी अभी कह रहे थे कि हम बात करते हैं हमेशा हमारे क्लाइंट के फायदे की। अरे ये तो आपको करनी ही है, कि जितना क्लाइंट का फायदा होगा उसमें आपका भी फायदा निहित है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये तो आपको करना ही है। और यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये ग्रुप है, ये मैं कह सकता हूं देश और प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपका कार्य केवल संख्याओं को संभालना नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग है। चार्टर्ड अकाउंट वित्तीय प्रबंधन के विशेषज्ञ होते हैं और आप सभी विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान, आपका अनुभव का उपयोग बहुत होता है, क्योंकि किसी प्रदेश की और देश की उन्नति के लिए उसको आर्थिक रूप से मजबूत होना और मजबूत होने के लिए हर क्षेत्र में बदलते हुए समय में आपका
विशेष योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हम कराधान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद हमने देखा है कि हर कर आधार में सुधार हुआ है और आज लगभग 1.3 करोड़ करदाता पंजीकृत हैं। हमें जीएसटी के माध्यम से छोटे व्यवसाय और उद्योगों को सशक्त बनाना है ताकि वे न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें बल्कि देश के विकास में भी योगदान दे सकें। राजस्थान के सीएस ने स्थानीय व्यवसाय और जीएसटी के अनुपालना में बहुत बड़े परिणाम स्वरूप कार्य किए हैं और उनका राजस्व लगभग 30% की वृद्धि उसमें हुई है। आयकर न केवल राजस्व का एक प्रमुख स्रोत होता है बल्कि हमारे देश के विकास और कल्याण योजनाओं को समर्थन देने में एक महत्वपूर्ण योगदान भी निभाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने का काम किया है। कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। सरल आयकर रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया, फेसलेस असेसमेंट जैसी पहलों पर करदाताओं के लिए भरना आसान हुआ है। फेसलेस असेसमेंट और अपील की प्रक्रिया आयकर प्रशासन में एक क्रांतिकारी बदलाव भी हुआ है। आज दुनिया में जब हम वित्तीय नीतियों का कराधान पर चर्चा कर रहे हैं, हमें ध्यान योग के माध्यम से मानसिक शांति और एकाग्रता को भी नहीं भूलना चाहिए। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ध्यान से हमें आत्मनियंत्रण, धैर्य और स्पष्टता भी मिलती है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। आज मुनि जी द्वारा जो अरहम योग एवं अध्यात्म सिखाया जा रहा है उससे न केवल हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है बल्कि हमारी मानसिक विकास को भी सुदृढ़ कर रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको प्रगति की याद दिलाएगा, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि देश की आजादी के बाद देश के अंदर जिस तरह से जो बदलाव होने चाहिए थे निश्चित रूप से उतने नहीं हो पाए। लेकिन मैं कह सकता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदलाव देखे होंगे, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारी अन्य योजनाएं हो, जीएसटी में सुधार हो, आर्थिक रूप से मजबूती हो। इन सारे विषयों को लेकर अगर हम चलेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं हमारी राज्य सरकार ने भी, जैसा कि माननीय भाई साहब ने कहा था, क्योंकि हमारे पार्टी के हमारे प्रोधा पार्टी के हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस अंतिम पंक्ति में व्यक्ति को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, आप देखते हैं देश की स्थिति है कि एक तरफ तो खाना खिलाने वालों की लाइन लगी होती है, एक तरफ कभी कभी कहता हूं मैं, आप देखते हैं मैरिज गार्डन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, शादियां होती हैं, जितना खाना काम में नहीं आता है उतना खराब होता है। लेकिन एक तरफ देखते हैं कि उनको पूरा खाना भी नहीं मिल पाता है। हमें इसमें सोचना होगा, देखना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अंत्योदय की परिभाषा को हमने जानना होगा। तो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है वो किस तरह से देश में आगे आ सकता है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की भी परिकल्पना की है। अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग खराब होता है तो हमारा नींद हराम हो जाती है। अगर हमारी उंगली में कांटा लगता है, पैर में कांटा लगता है, कहीं कोई घाव होता है तो शरीर बेचैन हो जाता है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
सबके प्रयास के आधार पर चलना चाहिए। और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर हम चलते हैं। और उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का योगदान राष्ट्र के निर्माण में हो, हम उसको कैसे आगे ला सकते हैं, ये हमारी सोच हो। हमारे सोच में यह भी हो कि हमारा जो भाई है, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते भी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम आगे एक नागरिक होने के नाते कि समाज के अंदर, मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में, मेरे अपार्टमेंट में, मेरा पड़ोसी, मेरे घर का नौकर, क्या वो ठीक व्यवस्था में काम कर रहा है? क्या उसकी तरफ हमें देखना नहीं चाहिए? क्या उसके तरफ, उसके उत्थान की बात हमको नहीं करनी चाहिए? कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा होता है। हमारे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, हमारे पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी माँ किसी बीमारी के कारण वो ठीक तरह से इलाज नहीं करा पाती। मेरा विकलांग भाई किस तरह से रह रहा है? मेरे पड़ोस में मेरा काम तो करता है, मेरा गवर्नमेंट है, लेकिन उसके परिवार का पालन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से इन सारी बातों पर हमें विचार करना चाहिए। और आज हमारे संत मुनि महात्मा सभी हमको यही रास्ता दिखा रहे हैं, उनके रास्ता पे चलना चाहिए। क्योंकि हमारा सनातन धर्म जिस तरह से हमारी संस्कृति से और हमारे विचार से बंधा हुआ है, ये कितने समय से हमारा ये सनातन धर्म चलता आ रहा है, लेकिन हमारे अंदर की थी आज भी वो जिंदा है। लाखों सालों तक हमारा देश कितने सालों तक गुलाम रहा, कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आए तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन हमारे अंदर की थी आज भी वही है, पहले भी वही थी। इसी कारण हमारे देश की संस्कृति और विचार को आगे करते हुए आज हमारी संस्कृति दुनिया में पहले नंबर की संस्कृति है, इस पे हमें गर्व होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। उनका कहने का था 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और इस नरेंद्र ने करके दिखा दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा हर परिवार, हमारा हर बच्चा, हमारा हर अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, हमारा पड़ोस का, हम ये नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है उन सबको आगे उठाने का, उन सबको आगे बढ़ाने का। एक व्यक्ति बढ़ेगा, एक परिवार बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा राष्ट्र आगे जब बढ़ेगा तो हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, समाज का एक तबका आगे बढ़ेगा, हर समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको ध्यान रखते हुए हमारे समाज का हर पहलू ये होता है कि हमको सबको साथ लेकर के हमें चलना है। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, हाँ सभी चार्टर्ड अकाउंटेंटों से विशेष आह्वान करना चाहता हूं कि वो आगामी दिसंबर में राजस्थान में होने वाले राइजिंग राजस्थान, हमने पहली साल में ही राइजिंग राजस्थान रखा है, जिससे हमारे राजस्थान का विकास हो, राजस्थान में नई नई कंपनियां आए, नए नए निवेशक आए, इन्वेस्टर आकर के हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करें। ये मेरे सामने बैठी हुई टोली वो है जो हमेशा आर्थिक रूप से जुड़ी रहती है, आपके संपर्क में भी है, आपके विचार में भी है और आपके साथ भी काम करते हैं। कोई कितना भी इन्वेस्टमेंट करे, मुझे इससे नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक छोटा इन्वेस्ट भी करेगा तो उसमें कम से कम 10 लोगों को रोजगार देने का काम मेरा आदमी करता है। एक छोटी सी फैक्ट्री कहीं एक लगती है, आप देख सकते हैं उसमें चाहे 200 लोग काम करें, 300 लोग काम करें, लेकिन उस स्थान का विकास होता है। और विकास इसलिए होता है कि उनकी आवश्यकता की चीजें वो वहीं से खरीदता है, हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारे 10 लोगों को रोजगार मिलता है। हमारा पंचर वाले को गाड़ी रखेगा तो हमारे पेट्रोल पंप से डीजल लेगा, हमारा पंचर जोड़ने वाला पंचर जोड़ेगा, सब्जी वाला सब्जी उनके लिए देगा और सामान देने वाले सामान देंगे, कपड़ा भी यहीं से खरीदेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी यहीं से खरीदेगा, तो हमारे राज्य का विकास होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राइजिंग राजस्थान जो हमारा है उस पर आप आइए और अपने मित्रों को भी लाइए और उसमें आपका कोई भी सुझाव हो, क्योंकि आप दिन रात काम करते हैं, आपका कोई भी सुझाव हो वो सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। और वो सुझाव इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को समझे कि मैं पूर्ण हूं, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक छोटा सा सुझाव इस राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए आपके अच्छे सुझाव भी आए, ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे को आज इस कार्यक्रम में बुलाया, आज मुनि श्री द्वारा जो
और हम योग एवं आध्यात्म में सिखाया जा रहा है, उससे न केवल हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी बल्कि हमारी मानसिक विकास भी सुदृढ़ होगा। और आपके बताए हुए रास्ते निश्चित रूप से संत और मुनि बताते हैं और उनका ध्येय एक होता है कि मेरा समाज आगे बढ़े, मेरा राष्ट्र आगे बढ़े। इस राष्ट्र की परिकल्पना को लेते हुए आप सभी आगे बढ़ें और इस तरह के सुझाव राजिंग राजस्थान में आपके मिले, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि जी के चरणों में पुनः प्रणाम, पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।